श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जगन्नाथपुरी में पंडित जगन्नाथ मिश्र निवास करते थे। बड़े तितिक्षु और बहुत ही विद्वान और आस्तिक महापुरुष थे। बड़े ही निरपेक्ष थे। कोई अपेक्षा रखे बिना जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वेद पठन पाठन स्वाध्याय करना और कराना और अवशिष्ट समय में भजन करना। जी माय डियर, वही सुना रहा हूं। तो किसी से कोई याचना करना उनका स्वभाव ही नहीं था। कुछ अदृष्ट का खेल है। एक बार उनके घर में कई दिनों तक अन्न के अभाव में चूल्हा नहीं जला। उनकी पत्नी बहुत संयमी, बड़ी पतिव्रता। कभी उन्होंने अपने पति से किसी चीज की वांछा नहीं करी। जो भी उपलब्ध साधन है उनसे उन्होंने अपने पति की सेवा की, पारिवारिक जनों के पुत्रों की सेवा। पंडित जी गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे। उस दिन अभी भगवान की लीला ही है, जैसा इशारा किया उन्होंने। वो गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक की टीका लिख रहे थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत दिव्य श्लोक है। इसका संक्षेप में तात्पर्य है कि जो हमारे अतिरिक्त और किसी के नहीं है, अनन्य, निरंतर भगवत चिंतन या भगवत संबंधी चिंतन ही होता था। ऐसे पर्युपासते, उपासते नहीं परि उपासते, सब काम उनकी जो उपासना ही होते हैं। ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं, दो बार कहे कि इसका पोषण कर रहे हैं कि जो नित्य भगवान के साथ संबंध, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग माने उनके प्रारब्ध और आवश्यकता के अनुसार जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन्हें प्राप्त कराना, इसका नाम है योग। अप्राप्तस्य प्राप्ति योगा। जो चीज हमारे पास नहीं है, जो भक्त के पास नहीं है, उसको प्रदान करना। और क्षेमम का तात्पर्य है जो वस्तु है उस नित्य अभियुक्त के पास, जो अनन्य भाव से चिंतन करने वाला है,
उसको अपनी और अपने परिवार और वस्तुओं की रक्षा के लिए भी किसी के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा होए, इसका नाम क्षेम है। वस्तुतः योग और क्षेम जो है भगवत कृपा से ही होता है, लेकिन हम लोग अन्य को उसका कारण या माध्यम जान करके उस ओर अपनी भावना, दृष्टि या और चेष्टाएं करने लगते हैं। तो ये अनन्य की परिभाषा नहीं है। तो पंडित जी बहुत विचार करके हमारे शास्त्रों में एक एक वर्ण के ऊपर, एक एक मात्रा के ऊपर, एक एक विसर्ग, हल इत्यादि के ऊपर भी बहुत विशेष रूप से चिंतन किया जाता है। यहां अमुक धातु का प्रयोग क्यों नहीं, कोई समानार्थक बहुत सी धातुएं हैं, तो अमुक धातु क्यों नहीं प्रयोग की गई, अमुक धातु ही क्यों प्रयोग की गई है, शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसका हुआ क्यों हुआ, इसके ऊपर भी विशद चिंतन करके व्याख्या की जाती है। ये विद्वानों के विलास की वस्तु है, वो ही इसका आनंद लेते हैं। सामान्य के लिए तो अर्थ जितना है वो पर्याप्त है, उससे वो अपना लाभ कर सकते हैं, लेकिन ये विद्वानों का विलास है। तो वो जब टीका लिख रहे थे तो वहां पे लिखा है, वहां में हम योग क्षेम का वहन करता हूं, ये भगवान ने उच्चारण किया है, ऐसा लेख में मिलता है। तो पंडित जी को लगा वहां का तात्पर्य वहाती, वहाती माने अपने ऊपर उठा करके ले जाने वाली क्रिया का नाम वहाती है। उसी से वाहन बना है जो उठा के लेके चले। तो वहाती, तो वहां में हम, अहम वहामी, मैं वहन करता हूं। पंडित जी को लगा ये तो ठीक नहीं लगता है। भगवान योग क्षेम उठा उठा करके घर में सप्लाई करेंगे, वहां में हम करो में हम ठीक जन का योग क्षेम का मैं व्यवस्था करता हूं, करो में ठीक रहेगा या देखता हूं और कोई शब्द ठीक रहेगा। ये श्लोक का भावार्थ भी न परिवर्तित हो, लेकिन वहां भी तो कुछ साधु नहीं लगता है। तो हमारे यहां ग्रंथ को काटते नहीं थे। पहले हड़ताल आती मिट्टी जैसी पीली पीली, उसको गीला करके और पुस्तक के ऊपर जो उसका शोधन करता था उसके ऊपर सावधानी से चिपका देते थे, और जब हड़ताल सूख जाती थी तो उसके ऊपर फिर संशोधन करके जो अभीष्ट शब्द होता था उसको लिखा जाता था। बड़ा सम्मान था पुस्तकों का। अपनी आस्था मत डगमगाओ। डिजर्व एंड डोंट डिजायर। यू नीड नॉट टू डिजायर, यू विल गेट इट। जो चीज तुम्हारे उपयुक्त होगी, तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी, हितकर होगी, भगवान ढो करके पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। और अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो समझ लेना इस वस्तु से हमारा बहुत बार का अनुभव, मैं अब क्या बताऊं, विलंब हो रहा है, बहुत बार का अनुभव है। भगवान ने अगर हमारी बेवकूफियों को स्वीकार कर लिया होता तो हमारी न जाने क्या हालत हुई होती। आज भगवान को थैंक यू कहता हूं, प्रभु तुम बड़े दयालु हो, मेरी उन
आकांक्षाओं की, प्रार्थनाओं की पूर्ति आपने न करके हमारा कल्याण ही किया है। प्रभु सबका योगक्षेम करते हैं। अरे जो भगवान को गाली देते उनका भी करते हैं भाई, निंदा करते उनका भी योगक्षेम वही करते हैं। बोलने की, निंदा करने की सामर्थ्य कौन देता है? भगवान ही देते हैं। लेकिन जो आस्तिक हैं उन सब के लिए भगवान के कृतज्ञ होते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ्य है, आपकी कृपा है जो इस लायक हो। अपनी आस्था मत डगमगाओ माई डियर, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम रखो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। जय श्री कृष्ण।